खबर विस्तार से। पेमा खांडू पिछले कुछ वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, विशेषकर 2016 में पैदा हुए उस संवैधानिक संकट के बाद जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। खांडू कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी छवि बनाने में भी सफल रहे हैं। पेमा खांडू लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो आज सीएम पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ईटानगर पहुंच चुके हैं। खांडू को एक बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार खांडू बाद में सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। बात करते हैं भाजपा ने कितनी सीटें जीती थी। सत्तारूढ़ भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें जीती थी, जबकि एनपीपी ने 5, एनसीबी ने 3, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए ने 2 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 1 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। बता दें कि यहाँ लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ हुए थे। जानेंगे कि पेमा खांडू कौन है, उनके बारे में जानते हैं। खेल और संगीत के शौकीन पेमा खांडू पिछले कुछ वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, विशेषकर 2016 में पैदा हुए उस संवैधानिक संकट के बाद जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। खांडू कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल रहे। वो अपनी रणनीति की बदौलत ही उन्होंने इस पूर्वोत्तर राज्य में कमल यानी भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल फिर से खिला दिया। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए रविवार को 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। पिता का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था निधन। जी हम बात करें पेमा खांडू की। पेमा खांडू राजनीतिक यात्रा एक व्यक्तिगत राजनीति से शुरू हुई थी। उनके पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दौड़जी खांडू का 2011 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। पेमा खांडू वर्ष 2000 में कांग्रेस में शामिल हुए और विभिन्न पद पर रहे। वो जून 2011 में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र मुक्तो से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए। पेमा खांडू मुख्यमंत्री नबाम तुकी के सरकार में जल संसाधन विकास और पर्यटन मंत्री बने थे। जनवरी 2016 में उस संवैधानिक संकट के बाद उनके नेतृत्व का दायरा तेजी से बढ़ा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जब केंद्र का शासन हटा तो वह भाजपा समर्थित खलीको पुल के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने। ये सरकार हालांकि कुछ ही समय चली। सुप्रीम कोर्ट के हस्ताक्षर से तुकी सरकार को बहाल कर दिया गया, लेकिन तुकी ने शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मात्र 37 वर्ष की आयु में खांडू जुलाई 2016 में मुख्यमंत्री बन गए। चीन की सीमा से लगते इस महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालने के बाद से खांडू और उनके मंत्रिमंडल ने 2 बार अपनी पार्टी बदली है। कांग्रेस से पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी पीपीए में और फिर भाजपा में, वह भी महज 5 महीने के अंतराल में। उनके कार्यकाल के मात्र 3 महीने बाद ही सत्तारूढ़ कांग्रेस के 43 विधायक भाजपा के सहयोगी पीपीए में शामिल हो गए। वर्ष 2019 में खांडू ने दूसरी बार मुक्तो विधानसभा सीट से जीत हासिल की और बिना किसी राजनीतिक अड़चन के मुख्यमंत्री बन गए।